आज एक बड़ा एक्शन आप देख सकते हैं, जो मेन गेट है, जो ओपीडी होती थी जिस गेट से, उस गेट को ही बंद कर दिया गया है और बड़ी संख्या में जो पुलिस बल भी मौजूद है और पुलिस बल आई है, लगातार वो समझा रही है। सरकार के आंखों में काली पट्टी लगी हुई है, जो ना कुछ सुनना चाह रही है, ना कुछ देखना चाह रही है, ना ही इस विषय पर कुछ बोलना चाह रही है। जब हम 7 दिनों तक पीसफुल शांतिपूर्वक अपनी मांगों को लेकर बैठे थे, तब ना हमसे कोई बात करने आया, ना ही इस विषय पर कोई किसी ने बात की। 6 दिन से शांतिपूर्वक कर रहे थे, लेकिन हमसे मिले तब कोई तो नहीं आया। आज हमने एक एक्शन क्या लिया, सारे का रिएक्शन दिखना चालू हो गया। पुलिस बल अभी आए थे, उन्होंने आपसे क्या बात की और क्या चीज़ें आपको समझाई इसके रूप में बता रहे हैं। वो सीधे तौर पर हमें धमकी दे रहे हैं कि आप यहाँ से उठ जाओ, वरना आप पर FIR कर दी जाएगी। अभी जो सर आए थे, उन्होंने हम समझा रहा था कि जो हम कर रहे हैं ओपीडी बंद करो, क्रिमिनल ऑफेंस है। ये देखिए, अब कार्रवाई भी अब चालू हो चुकी है। किस प्रकार से जो है पुलिस बल ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, जहाँ विद्यार्थी बैठे थे। और के द्वारा सुबह से ही ओपीडी का रास्ता रोक दिया गया था। उनकी जो मांग है उसके संबंध में डीएमई साहब ने तो आज ही प्रस्ताव बना के भेज दिया है, फिर भी वो हट नहीं रहे थे। आज जबरदस्ती हम सारे छात्रों को प्रशासन जबरदस्ती उठा के ले जा रही है। नमस्कार, अभी हम शासकीय दंत चिकित्सालय में हैं। हम लगातार 6 दिनों से बने हुए हैं, जहां बड़ा प्रोटेस्ट आप देख सकते हैं, धरना जो दिया जा रहा है वो लगातार चालू है। लगभग 6 दिनों से आज 7वां दिन है, लेकिन आज एक बड़ा एक्शन अभी तक जो किया जा रहा था धरना, वो लगातार एक शांतिपूर्वक धरना था, बैठकर धरना दिया जा रहा था। लेकिन आज जो एक बड़ा एक्शन आप देख सकते हैं, जो मेन गेट है, जो ओपीडी होती थी जिस गेट से, उस गेट को ही बंद कर दिया गया है और लगातार यही बताया जा रहा है कि अब कोई भी काम इस सरकारी दफ्तर में नहीं होगा, जो कि एक बड़ा एक्शन लिया गया है इन चिकित्सक विद्यार्थियों के द्वारा। और इधर उस चीज़ को रोकने के लिए, उस चीज़ की समझाइश के लिए आप अगर पलट के देखेंगे इस तरफ, तो जो है बड़ी संख्या में जो पुलिस बल भी मौजूद है और पुलिस बल आई है, लगातार वो समझा रही है कि इस चीज़ को आप सरकारी कार्य में बाधा ना डालें। लेकिन उसके बावजूद जो समझने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे हैं जो यहाँ के विद्यार्थी चिकित्सक हैं वो। और उसके अलावा हमारे साथ जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो प्रिंसिपल हैं, जो शासकीय चिकित्सालय के प्रिंसिपल हैं, वो भी मौजूद हैं। वो भी लगातार समझाइश दे रहे हैं स्टूडेंट्स को कि आप बात मान जाइए और धरना प्रदर्शन बंद कर दीजिए। लेकिन उनकी बातें भी नहीं सुनी जा रही है, ना पुलिस बल की बातें सुनी जा रही है, ना ही जो प्रिंसिपल है उनकी बातें सुनी जा रही है। आइए कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि क्यों उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल रजक है, फाइनल ईयर स्टूडेंट। लगातार आपको बताया जा रहा है कि ये जो गेट आपने बंद किया है ओपीडी, इसके पीछे का रीज़न क्या है? हमें आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है और अंत में हमारे फाइल को खारिज कर दिया जा रहा है। हमारी लड़ाई 2.5 साल से चल रही है और अभी बीते 7 दिनों से हम रोड पर चलकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार के आंखों में काली पट्टी लगी हुई है, जो ना कुछ सुनना चाह रही है, ना कुछ देखना चाह रही है, ना ही इस विषय पर कुछ बोलना चाह रही है। आखिर कब तक एक मेडिकल का छात्र रोड पर चलकर अपने अधिकारों की मांग करता रहेगा? ये जो ओपीडी आपने बंद की है वो एक सरकारी कार्य में बाधा बताया जा रहा है और पुलिस के द्वारा, और आपके प्रिंसिपल जो उनके द्वारा भी समझाइश दी जा रही है कि इसको आप चालू कर दीजिए। इस पर क्या कहें? जब हम 7 दिनों तक पीसफुल शांतिपूर्वक अपनी मांगों को लेकर बैठे थे, तब ना हमसे कोई बात करने आया, ना ही इस विषय पर कोई किसी ने बात की, ना ही प्रिंसिपल सर ने, मतलब प्रिंसिपल सर तो हमारी सपोर्ट में ही थे, लेकिन बाकी सरकार के द्वारा कोई भी आदमी हमसे बातचीत करने नहीं आया। आज हमने एक एक्शन क्या लिया, सारे का रिएक्शन दिखना चालू हो गया। सारे बातचीत करने के लिए सब आ रहे हैं और अभी उसी विषय को लेकर आ रहे हैं, जो सिर्फ हमसे अपनी बातों को मनवाना चाह रहे हैं, हमारी बातों को सुनना वे नहीं चाह रहे हैं। जो पुलिस बल अभी आए थे, उन्होंने आपसे क्या बात की और क्या चीज़ें आपको समझाइश के रूप में बता रहे हैं? वो सीधे तौर पर हमें धमकी दे रहे हैं कि आप यहाँ से उठ जाओ, वरना आप पर FIR कर दी जाएगी, आप पर डंडा चार्ज किया जाएगा। ये सब हमें बताया जा रहा है। ये कब तक चलने वाला है कि ओपीडी आप कब तक बंद रखेंगे? जब तक सरकार द्वारा हमें रिटर्न में ये आश्वासन नहीं दिया जाता कि आपकी सारी मांगें पूरी हो जाएगी, तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे, उठने वाले नहीं हैं। तो लगातार आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो गुस्सा है, जो आक्रोश है वो बना हुआ है। आइए बात करते हैं, ओपीडी बंद करने का निर्णय किसके
ये सब हम सब मिलकर निर्णय लिए हैं, ऐसा किसी एक का नहीं है विचार, ये सबका है। हम 6 दिन से शांतिपूर्वक कर रहे थे लेकिन हमसे मिले तब कोई तो नहीं आया। आज सब आके बोल रहे हैं कि बंद कर दो, एक दिन की मांग है। एक दिन की मांग नहीं है, ये पिछले 1.5 साल से मांग चल रही है। तब तो कोई आते नहीं था, अभी बोल रहे हैं कि उठ जाओ, एक दिन ओपीडी बंद मत करो। ये एक दिन का नहीं है सर, हम आप लोग भी डेली आ रहे होगे, आपको भी पता है। हम 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है, हम बैठ रहे थे शांतिपूर्वक, रैली निकाल रहे, सब कर रहे हैं, लेकिन अब हमारी बातें नहीं सुनी जा रही, तो हमें इस एक्शन पे उतरना पड़ा है। अभी जो आप देख रहे हैं पुलिस बल जो आई है, जो सामने आपको पुलिस बल दिख रही है, वो क्यों लाया गया है और क्या एक्शन अभी लिया जाना पुलिस? जी बिल्कुल, अभी जो सर आए थे उन्होंने हम समझा रहा था कि जो हम कर रहे हैं ओपीडी बंद करो, क्रिमिनल ऑफेंस है। बट सर को हम समझाया कि ये सर ओपीडी बंद नहीं हुआ है, सामने जो है ओपीडी चल रही है, जो भी इमरजेंसी केसेस सारे के इमरजेंसी केसेस हो रहे हैं, ओपीडी बंद बिल्कुल भी नहीं है, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बट सर का बोलना ये था कि तुम पब्लिक प्लेस को बंद कैसे कर सकते हो, पब्लिक प्लेस पब्लिक के लिए होती है, तो इसलिए उन्होंने पुलिस बल बुलाया हमको हटाने के लिए। बट हम सोच रहे हैं कि जब तक से हमको रिटर्न ना मिले लिख के कि हमारा स्टाइपेंड बढ़ेगा और जो भी हम मांगे पूरी हो जाएगी, तब तक हम नहीं उठेंगे यहाँ से। आपको केवल लेटर लिख के अगर दे दिया जाता है लिखित रूप में, तो आप यहाँ से चले जाएंगे, आप अपना स्ट्राइक बंद कर? बिल्कुल बिल्कुल, हमको जैसे लेटर हमारे हाथ में मिल जाएगा हम चुपचाप स्ट्राइक बंद कर देंगे। आपके द्वारा चाहिए लेटर? हमको लेटर CGME DME और अपने जो अपना वित्त मंत्री अपना काम वहाँ से अटका हुआ है, वहाँ से अपना जो काम अटका, अगर वो काम हम पूरा हो जाए हम तुरंत हट जाएंगे। या फिर हमारा SDM लिख के दे देंगे कि SDM लिख के दे देंगे हमको कि हमारा का जो काम होगा 10 दिन के अंदर हो जाएगा, या फिर जो भी टाइम हमको लिमिट दे, अब चुपचाप हट जाएंगे हम अपना काम। तो वही बात है कि एक लिखित आश्वासन चाहते हैं, और जो पुलिस बल है वो भी यहाँ मौजूद है। और आप पीछे अगर देखेंगे तो पुलिस बल भारी मात्रा में जो है वो आ रही है, और लगातार इनको बताया जा रहा है कि आप इस स्ट्राइक को ख़त्म कर दीजिए, वरना आपको यहाँ से हटाया जाएगा, क्योंकि सरकारी काम में भी बाधा दिया जा रहा है। हम बने हुए हैं यहाँ पर और बल की आपको खबरें दिखाते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो जो OPD है वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी है और लगातार मरीज़ जो है वो बेहाल हो रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। आइए कुछ मरीज़ से बात करते हैं कि क्या उनको दिक्कत हो रही है। आप किनको लेकर आए हैं और क्या दिक्कत हो रही है? जी, मैं अपने पिताजी को लेके आया हूँ। मैं 4 भाठा गाँव मगरलोड ब्लॉक से हूँ। तो अभी क्या दिक्कत है, इनको हो रहा है इलाज कि नहीं हो पा रहा है? इलाज नहीं हो पा रहा है, जबड़ा टूटा हुआ है, हॉस्पिटल बंद है। इनका तो इमरजेंसी सेवा है ना, इमरजेंसी सेवा चल रही है? हाँ, इमरजेंसी सेवा चल रहा है बता रहे हैं, लेकिन इमरजेंसी केस तो हमारे बाप का है, ट्रीट तो हो नहीं पा रहा है। कितने बजे से आए? हम आज ब्लड टेस्ट कल डॉक्टर साहब लिख के दिए थे, तो उसको हम लोगों ने कल तो 2 बजे के बाद वहाँ का जो खून टेस्ट वालों का बंद हो जाता है। आज यहाँ कितने बजे? तो आज अभी मैं आके डायरेक्ट वहाँ चला गया, अपना ये मेकाहारा हॉस्पिटल, वहाँ खून जांच कराया हूँ 144 कक्ष क्रमांक। फिर वहाँ से मैं DKS से एक टेस्ट लिखा गया था, वहाँ चला गया, वहाँ से भी अपना टेस्ट करा के आ रहा हूँ। लगभग 2:30-3 बजे वहाँ का रिपोर्ट आएगा, और कल सवेरे 9 बजे मेकाहारा का रिपोर्ट मिलेगा। और यहाँ मैं डॉक्टर साहब कुछ तार वार बांधूंगा बोले थे दांत में, तो दिखाने ले आया था इधर टेस्ट पूरा कराने के बाद। तो हड़ताल चल रहा है, स्ट्राइक। अभी कैसे लगा था आप, मतलब का दिक्कत? बहुत दर्द है डाढ़ा में, कहीं खा पी नहीं सका सर दे, ना एक ठो गोली भी नहीं दे है आज तक, मोला ने एक ठो इंजेक्शन नहीं लगा है। अभी यहाँ कहाँ बोला? बात कर रहे हो तो कौन जाने कब फूली, तो बोलते डॉक्टर मन सामने में है। यहाँ जो बैठे इमरजेंसी सेवा चलत बोला तो वहाँ इलाज नहीं हो पाए बोला था, अभी पूछे न थे। और आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से लगातार जो समझाइश दी जा रही है। पुलिस बल जो यहाँ पर मौजूद है, पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं उनके द्वारा लगातार बताया जा रहा है कि भाई आप समझ जाइए, क्योंकि OPD आपने बंद किया है, असंवैधानिक कार्य आप कर रहे हैं, उसके लिए जो भी बातें चल रही है। और लगातार बोला जा रहा है कि आप यहाँ से हट जाइए, और जैसे ही आप यहाँ से हट जाते हैं हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप नहीं हटते तो ये देखिए अब कार्रवाई भी अब चालू हो चुकी है। किस प्रकार से जो है पुलिस बल ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, जहाँ विद्यार्थी बैठे थे और उसके साथ साथ ABVP के कार्यकर्ता भी मौजूद थे, उनको बलपूर्वक जो है पुलिस बल, आप देख सकते हैं ध्यान से कि किस प्रकार से खींचा जा रहा है। और लगातार उठाकर वहाँ से उनको सीधे बस में भरने के लिए ले जा रहे हैं, कहीं पे उनको ले जाया जाना है यहाँ से, क्योंकि खाली करवाना है। जो कार्य है, जो रुकी है, जो बाधा है सरकारी कार्य में, उसको ख़त्म करने के लिए ABVP कार्यकर्ता आप देख सकते हैं किस प्रकार से गिरते हुए और
बहुत ही ज़्यादा बलपूर्वक उठा कर, क्योंकि कार्यकर्ता जो है मौजूद रहना चाहते हैं यहाँ, वो जाना नहीं चाहते, तो ज़बरदस्ती उनको पकड़कर 2-3 पुलिसकर्मी लगातार एक व्यक्ति को उठा रहे हैं और सीधे बस की ओर ले जा रहे हैं और बस में जाकर उन्हें डाला जा रहा है। आप देख रहे हैं अपनी तस्वीरों में किस प्रकार से जो है बलपूर्वक 3-4 पुलिसकर्मी लगे हुए हैं एक एक व्यक्ति के लिए और लगातार खींच रहे हैं उनको। उसके साथ साथ जो अन्य विद्यार्थी उनको भी पीछे लाया जा रहा है और बस में भरा जा रहा है और लगातार ये कार्रवाई चालू है। यहाँ पर नारेबाजी भी हो रही है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से, और जो विद्यार्थी है, जो चिकित्सक विद्यार्थी हैं, वो सब नारेबाजी करते हुए सावधानीपूर्वक जो बस में चढ़ रहे हैं। सामने चल वहाँ जाएंगे, जेल भरो, चलो हाथ पैर में लगा के भी हम लोग को बस में ले जा रहे हैं। 8 दिन से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग उठा के ले जाया जा रहा है। धरने में कुछ नहीं, हमने अपनी हक की लड़ाई मांगी थी, हक की मांग मांगी थी कि हमारा अधिकार सामान्य होना चाहिए, वो MBBS हो या फिर BMS हो। लाठी चार्ज करके लोगों को उठाया गया, हमें यहाँ पे हमें जबरदस्ती यहाँ से उठा के लाया गया। प्रशासन हमें जबरदस्ती उठा के ले जा रही है। हम लोग शांतिपूर्वक 6-7 दिन से धरने पे बैठे थे, अपनी मांगों को पूरा कर रहे थे, मगर कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। आज जबरदस्ती हम सारे छात्रों को प्रशासन जबरदस्ती उठा के ले जा रही है। यही इज्जत रह गई है डॉक्टरों की। दूसरी बस है, उसमें भी लोग भरे जा रहे हैं, उसमें भी जो विद्यार्थी, चिकित्सक विद्यार्थी हैं, उनको डाला जा रहा है और उनको भी वहीं शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो बाधा उत्पन्न हो रही है, जो नारेबाजी यहाँ हो रही है, उसको रोका जाना है। इसलिए लगातार जो है कार्यवाही चल रही है पुलिस के द्वारा और जो बसों में उनको भरा जा रहा है। आप देख सकते हैं अपनी तस्वीरों में किस प्रकार से लगातार जो विद्यार्थी चिकित्सकों के ऊपर जो कार्यवाही है वो चालू है। अब बस जो है रवाना हो चुकी है, तो ASP जो यहाँ पर मौजूद है वो क्या कहते हैं आइए सुनते हैं। उसके अलावा जो SDM मौजूद है वो क्या कह रहे हैं आइए सुनते हैं। ये डेंटल कॉलेज में स्टूडेंट अपनी कुछ मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उनके द्वारा सुबह से ही OPD का रास्ता रोक दिया गया था। रास्ता रोक कर बैठे थे और उनके द्वारा बार बार प्रशासन के द्वारा उनसे अपील की जा रही थी कि रास्ता खोल दें और लोगों को असुविधा हो रही है। उनके द्वारा नहीं माने हैं तो उनको यहाँ से हटाया गया है। ये डेंटल कॉलेज के कुछ छात्र हैं, अपनी मांग को लेकर के यहाँ डेंटल कॉलेज के गेट में बैठ गए थे। उन्होंने पूरा मार्ग बंद कर दिया था, डेंटल कॉलेज में कोई घुस नहीं पा रहा था। उनको बहुत समय तक समझाए हैं, सीनियर अधिकारी लोग समझाए हैं, उनके विभाग के बहुत सीनियर अधिकारी समझाए हैं। उनकी जो मांग है उसके संबंध में DME साहब ने तो आज ही प्रस्ताव बना के भेज दिया है, फिर भी वो हट नहीं रहे थे, तो उनको अभी पुलिस बल द्वारा हटाया गया।